हाँ जी, खुदा की सलामती आप सबके साथ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक पोस्ट जो हमारी यूरोपियन कमीशन की एक मीटिंग थी उस हवाले से की थी, क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि एक प्रोपोगंडा मेरे हवाले से हमारे ही कुछ दोस्तों की तरफ से हुआ। बेल्जियम में ये कहा गया कि 24 अगस्त को आपको याद होगा एक मुजाहरा हुआ था ब्रसल में। जड़ावाला का जो वाक़या हुआ था, तो जड़ावाला का वाक़या 16 अगस्त को हुआ था। तो एक शॉर्ट नोटिस पर 24 अगस्त को ब्रसल में एक मुजाहरा हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर हमारी एक टीम थी हॉलैंड से। हमने यूरोपियन कमीशन के आला हुकाम से मुलाकात की और वहाँ पर भी हमने पटिशन दी थी। बहरहाल ये तो इस वीडियो का जो पस मंज़र है मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये हुआ था अभी हाल ही में बेल्जियम में कुछ दोस्त इकट्ठे हुए और वहाँ पर सिस्टर गज़ाला शफीक जो हैं वो भी मौजूद थी। और वहाँ पर ये बात कही गई कि जनाब, ये जो यूरोपियन कमीशन में हमने मीटिंग की थी, ये दरअसल हमने 24 अगस्त की आड़ में, यानी 24 अगस्त का जो प्रोटेस्ट था उसकी आड़ में हमने ये किया था और छुप के किया था। ये शो किया गया। वैसे तो पाकिस्तान समेत हर जगह पर हम जहाँ पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं वो एक जेलसी की रूह जो होती है एक दूसरे के लिए रखते हैं, जलन जो होती है वो रखते हैं, लेकिन सारे नहीं रखते, कुछ होते हैं जो रखते हैं। तो वहाँ पर बात हुई। अब मुझे जो इशारा किया गया, मुझे बताया गया कि जिन एक दो दोस्तों ने ये बात की, मैं उन दोनों की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और अभी भी करूँगा। उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ। और वहाँ पर बात जो हुई, मेरे सामने दोस्तों ने कहा, अब जिन्होंने कहा वो भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो गिव एंड टेक होती। लेकिन मुझे दुख ही हुआ कि चलें, हम आपस में तो दोस्त यार हैं, यूरोप में रहते हैं, बेल्जियम और हमारा एक ही घर है, आना जाना है, 2-3 घंटे में हम ब्रसल पहुँच जाते हैं। वो वहाँ ये बात सिस्टर गज़ाला के सामने जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो मेहमान थी और वो पाकिस्तान से आई थी। तो इत्तेफाक हुआ कि वो हॉलैंड में गुलबाज भाई का अफसोस करने के लिए, जो मेरे दोस्त थे जिनकी डेथ हो गई, वहाँ थी। तो मुझे तो ये मौका मिल गया कि मैंने उनको वो सारी ईमेल्स जो हैं वो दिखाई कि हमारी जो 8 सितंबर को यूरोपियन कमीशन में जो मीटिंग थी उसकी जो प्लानिंग्स थी वो तो जून जुलाई से चल रही थी और मैंने वो ईमेल्स दिखाई। मगर फिर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर वो दिखाता हूँ उन दोस्तों को भी, उन बहन भाइयों को जो कहीं ना कहीं इस प्रोपोगंडे के शहर में ना आ गए हों। क्योंकि देखें, प्रोपोगंडे का मकसद भी होता है कि किसी की बदनामी करना, किसी पर कीचड़ उछालना, किसी को गंदा करना। मैंने जब मुझे ये खबर मिली तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और चूंकि ये जो तस्वीर मैंने लगाई, जैसे आप देख भी रहे हैं, ये उस यूरोपियन कमीशन की मीटिंग के दौरान की तस्वीर है। और इस कमीशन में, या जो ये यूरोपियन कमीशन का जो एक्शन कमेटी है, ये साउथ ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनको उनको उनके लिए ये काम करती है। ये डेस्क है जो साउथ एशिया का है, और जो इसके आला हुकाम है उनसे हमारी ना सिर्फ ये पहली मीटिंग, इससे पहले भी एक मीटिंग हुई, उसका भी मैं आपको हवाला दूंगा। तो हमारे लिए ये मीटिंग पहली नहीं थी। हुआ क्या कि हमने जो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से इनको लिखा हुआ था यूरोपियन कमीशन वालों को। तो उनको जब मैंने लिखा था तो उन्होंने कहा कि वो इसका जवाब देंगे जैसे उनके पास मीटिंग्स के लिए टाइम होता है। तो फिर उन्होंने मुझे 8 सितंबर का टाइम दिया और 8 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई। इस दौरान में, इस ख़त ख़ताबत के दौरान में 16 अगस्त वाला वाक़या जो है पेश आया, जिसे हम जड़ावाला का वाक़या कहते हैं, शर्मनाक वाक़या, जिस पर अभी भी सूरत हाल जो है वो उस तरह से नॉर्मल नहीं है जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं। लोग तो कहते हैं जी उनको ये दे दिया गया, उनको वो दे दिया गया, 20 लाख के चेक दे। कोई आपको लाखों क्या करोड़ों भी देकर सुकून नहीं दे सकता। मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि जनाब वहाँ पर उन लोगों को बड़े वो मिली, फंड्स मिले हैं, बड़ी इमदाद मिली होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई
जो खौफ उन्होंने देखा है वहाँ पर अपने बच्चों के साथ और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में वो जो सोच रहे होंगे, उसको मैं फ़ील कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँगा तो फ़ील करूँगा, नहीं करूँगा तो आंखें बंद करके कहूँगा वो ना, उनके घरों में उन्होंने राशन भर दिए हैं और उनको उनको 20-20 लाख दे दिए, उनके घर बना दिए, उनके चर्च बना दिए। नहीं, जो सुकून, जो बेसुकूनी उनको मिली है, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो फीलिंग करना जानता हूँ कि यार ये हो सकता है ऐसा। क्योंकि अगर आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी बहन भाई, आपकी फैमिली कहीं खौफ में रहने पे मजबूर हो जाएं, तो फिर आपको ये पैसा, ये वो सुकून नहीं दे सकता। चलें, बात कहीं और चली गई। तो ये 16 अगस्त का वाक़या जब हुआ, तो उसके बाद शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग हुई कि जी हमें कुछ करना चाहिए। ब्रसल में भी प्रोटेस्ट किया, उसके बाद फिर हॉलैंड में भी आपने देखा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। हमने पिटिशंस भी दी आला हुकाम को कि पाकिस्तानी हुकूमत को ये दबाव डाला जाए कि वो पाकिस्तान में मसीहों की हिफाजत, उनकी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के हवाले से इक़दामात करें और ये सारी चीज़ें। हमने अपनी पिटिशन में जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से भी और हमेशा लिखते भी रहे। अभी तो जीएसपी प्लस की बात होती है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर आप इसके ऊपर भी कोई डिबेट करना चाहेंगे तो मैं हाजिर हूँ कि मैं जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से उस वक्त से आवाज़ उठा रहा हूँ जब इसको पाकिस्तान को ये स्टेटस दिया गया था। 2014 की एक मीटिंग जो डच पार्लियामेंट में थी, गो के वो डच पार्लियामेंट में थी, लेकिन डच पार्लियामेंट के साथ साथ वहाँ पर डच पार्लियामेंटेरियंस के साथ साथ वहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट के भी मेंबर बैठे हुए थे, और वो उसकी तस्वीरें वगैरह मैं आपको ये कुछ तो शो भी कर रहा हूँ और आप मेरे फेसबुक पे ये देख सकते हैं सारी डिटेल आप, क्योंकि मैं हमेशा से जो ये एक्टिविटीज़ हमारी कम्युनिटी की उनको बड़ा महफूज करके रखता हूँ जो कर सकता हूँ। तो अब हुआ ये कि जब ये 16 अगस्त का वाक़या हुआ तो शॉर्ट नोटिस पर ये मुजाहरे हुए। हमारी जो जून जुलाई की वो थी एक ख़त ख़ताबत थी यूरोपियन कमीशन में, वो उसका जवाब भी साथ ही आ गया हमें कि जनाब हमारी मीटिंग 8 सितंबर को फिक्स हो गई सुबह 10 बजे। और मैं, चूँकि ये वो दिन भी थे कि जब मेरे दोस्त गुलबाज फजल जो हैं वो दुनिया से चले गए थे, तो आपने देखा होगा तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते तक खामोश रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी। फिर मैं इन्फोवर्ल्ड टीवी पे जब प्रोग्राम करता हूँ सिंग फॉर द किंग, उसकी भी एपिसोड्स गायब हो गई थी, क्योंकि आपका बचपन का दोस्त अगर चला जाए तो आप इमोशनली उस तरह से नहीं होते, तो बिल्कुल खामोश। और जैसे ही हमने गुलबाज भाई को सुपुर्द खाक किया, उसके बाद फिर हम दोबारा उठे हैं कि हम अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें, तो मैंने सोशल मीडिया पे ये इस मीटिंग के हवाले से भी लिखना शुरू किया कि जनाब हमारी मीटिंग जो है वो हो रही है यूरोपियन कमीशन में। हमने यूरोपियन कमीशन जाते वक्त भी शोर शराबा किया, उसकी रिपोर्टिंग की, वापसी में आते हुए भी हम इवन हाईवे पे खड़े होकर हमने एक वीडियो बनाई जो आपने देखी होगी मेरे चैनल पे कि हम मीटिंग में हमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा और ये सारी तफसीलात। लेकिन अफसोस मुझे उस वक्त हुआ जब मेरे कानों में खबर पड़ी कि जनाब बेल्जियम में कहीं किसी जगह पर बैठे हुए थे कुछ दोस्त, उन्होंने कहा कि जनाब ये 24 अगस्त वाली जो प्रोटेस्ट था उसकी आड़ में छुप के हमने यूरोपियन कमीशन के अंदर मीटिंग की है और खामोशी से हम पटिशन दे के आ गए। और ये तस्वीर जो मैंने लगाई है ये दिखाई गई वहाँ पर। तो जब ये मुझे पता चला कि वहाँ पर सिस्टर गजाला शफीक भी थी, जो कि ज़ाहिर है कि उनकी अपनी खिदमात बड़ी हैं और वो हमारी कम्युनिटी में बड़ी एक उनकी रिस्पेक्ट भी है, तो उनके सामने तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि ये खबर जो मेरी पोजीशन को, मेरी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए की गई है, ये और भी बहुत सारे लोग होंगे, बेल्जियम में होंगे, हॉलैंड में होंगे, जहाँ पर भी ये बात पता चलेगी, तो ये मुझे जब तक मैं इसकी सफाई नहीं दूंगा, वजाहत नहीं करूँगा इसकी, ये उस तरह से क्लियर नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इवन बेल्जियम के बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि व्हाट्सएप में कोई इस बात की परवाह नहीं कर रहा था कि सबको पता है आप इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बातों में आ जाते हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं इस वीडियो में बनाऊंगा, मैं आपको वो सबूत दिखा रहा हूँ कि ये मीटिंग जो थी हमारी वो 16 अगस्त का जो वाक़या हुआ उससे पहले की फिक्स थी, उससे पहले की हमारी मीटिंग जो थी वो प्लान हुई थी। लिहाजा मुझ पर ये इल्ज़ाम जो है वो लगाने से पहले आप ये सोचा करें कि मैं जानता हूँ जिन दोस्तों ने ये प्रोपागंडा किया, जानबूझ के किया। और मैं चूँकि वही बात होती है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम भाई हैं और हम लड़ते रहेंगे और आपने मुझे गंदा किया, मैं आपको गंदा करूँगा,
तो इस तरह हम इकट्ठे नहीं हो सकते, यूनिटी नहीं कर सकते, और आगे हमने फिर मिलजुल कर काम करना है। अपने जहन में ये रखें, वाटसन गिल में के दिल में सिवाय खुदा की ज़ात के और किसी का खौफ नहीं है, और ना हो सकता है। बिल्कुल नहीं डरता मैं किसी से, कोई इतना बड़ा सूरमा या तुरम खान नहीं। इज्जत करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो मत करें, लेकिन मुझे गंदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जो मेरे साथ खड़ा है, मैं अपना जो कुछ भी मेरे हिस्से का होता है मैं उसको शेयर करता हूँ, और जो मेरे हिस्से में नहीं होता मैं उसका क्रेडिट कभी भी नहीं लेता हूँ। तो ये आप देखें सारी चीज़ें, मुझे अफसोस है इस बात का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने सिस्टर गजाला को, पास्टर कैमरन था, नजफ़ था, जो बेल्जियम से आए थे, उनको मैंने वो सारी चीज़ें खुद दिखाई ईमेल के ज़रिए, वो डेट्स वगैरह सारी। लेकिन चूंकि वो हमारी प्राइवेट एक मीटिंग थी, तो मैंने कहा कि मैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त बेल्जियम के होंगे, बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी, फैमिलीज होंगी जिनके कान में ये बात गई होगी, तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हुई होगी कि यार वाटसन ने एहो जी शैतानियाँ होंगी ने। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस पर एक वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि मुझ पर लगने वाला जो ये इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है, गलत है, और जिन्होंने लगाया है उनको खुदा अकल दे कि हम एक दूसरे को गंदा करके ऊपर नहीं चढ़ सकते। हम एक दूसरे को इज्जत देकर, एक दूसरे का एहतराम करके तो ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से मुराद मेरी वो वाला होते नहीं, उधर जो तो टाइम है वो ऊपर से मुराद कि रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। मैं आपकी पीठ पीछे आपको गंदा करके रिस्पेक्ट नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ वो मेरे बारे में गलत तासुर ले रहे होंगे कि मैं इतनी ताकत नहीं रखता कि आपके फेस पे बैठ के आपके बारे में बात करूं, मगर मैं आपके पीठ पीछे बातें करता हूं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए हमें। खुदा आप सबके साथ, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।